Good morning, all of you. Unit number 7, फिजियोलॉजिकल एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा चैप्टर फिजियोलॉजिकल इन स्पोर्ट्स। उसमें आपने डिफरेंट जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, उसमें पढ़ा था आपने कार्डिकल मसल्स, इफेक्ट ऑफ कार्डिकल मसल्स आपने पढ़ा था। उसमें फिजिकल फिटनेस, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में उनमें थोड़ा डीपली दे गया है। हमने कल बताया था आपको, कल जो हमारा क्लास हुई थी, क्लास में हमने कल बताया था आपको फिजियोलॉजिकल एंड स्पोर्ट्स। फिजियोलॉजिकल क्या होता है और स्पोर्ट्स पे क्या इसका संबंध है। फिर बताया था हमने इंजरी इन स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं उसमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटर्मिनेटिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस हमने लास्ट टाइम पे क्लास 11 में पढ़े थे। फिजिकल फिटनेस हमारे कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस में हमारे स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड ये आते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया था फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमने आपको कल चैप्टर में आपको करा दिया था। आज हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डिकल वस्कुलर सिस्टम्स। कार्डिकल वस्कुलर सिस्टम्स क्लास 11th में आपने डीपली पढ़ा था। कार्डिकल फिजियोलॉजिकल एंड स्पोर्ट्स में कार्डिकल वस्कुलर सिस्टम्स। कार्डिकल वस्कुलर सिस्टम क्या होता है? ठीक है, द हार्ट ऑफ द मसल्स पंपिंग ऑर्गन्स। जो हार्ट है वो एक पंपिंग का काम करता है। इट इज़ द साइंटिफिक मसल्स ऑफ कार्डिकल मसल्स। ये कार्डिकल मसल होती है। इट इज़ रेगुलर ट्रायंगल इन शेप, ये ट्रायंगल शेप में होता है। दिस अडल्ट हार्ट ऑफ द अबाउट साइज ऑफ द क्लोज फैट मेजरिंग अबाउट 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ एंड 9 सेंटीमीटर ब्रेथ। यानी कि 12 सेंटीमीटर होता है जो अडल्ट होते हैं और 9 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ होती है। इट्स वेट ऑफ अबाउट 30 ग्राम मेल्स एंड 250 ग्राम फीमेल। द हार्ट ऑफ द लोकेट इन द चेस्ट, एक्टिव और टुगेदर बिटवीन द लंग्स इमीडिएटली ऑफ द डेप्रिंग। यानी कि जो हार्ट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। द हार्ट कंटेंट ऑफ द कलेम्बर्स, द अपर कलेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर्चरी एंड arterium and the lower calamber of the heart ventricles. It the left and right side of the stumps and does not of the continuous. ठीक है, वर्किंग ऑफ हार्ट। द हार्ट इज द काइंड ऑफ पंपिंग विज पंपिंग ब्लड अराउंड ऑफ द बॉडी। जो हार्ट का काम है वो ब्लड को पूरी बॉडी में पंपिंग करना होता है। हार्ट इज नॉट ऑफ द सिंगल पंप, ये सिंगल पंप में नहीं काम करता है। इट इज़ ए डबल पंप, ये डबल पंप में काम करता है। द राइट साइड ऑफ द राइट आर्चरी एंड राइट वेंट्रिकल्स एक्ट ऑफ द पंपिंग विच ऑफ द पंप ब्लड ओनली इनटू लंग्स। द लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट आर्टरी राइट वेंट्रिकल एक्ट ऑफ द अनदर पंपिंग with the pumping blood of the whole body except of the lungs। यानी कि पूरी बॉडी को वो करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स कॉल्ड प्लम्बरी कैलकुलेशन। इट इज़ द स्टार्स ऑफ द एंटर एंड ब्लड ऑफ द प्लम्बरी आर्चरी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। इट इज़ द लेटर videos into two of enter both of lungs in the lungs blood of the oxygen and together of the heart left artery together pulmonary veins. Endurance exercise of the defined of cortical vascular exercise such as running, cross country, cycling, aerobic exercise and swimming जो इफेक्ट डालती है लंग्स के ऊपर ज़्यादातर एंडोरेंस यानी कि इंडिविजुअल जो इफेक्ट डालती है वो होता है रनिंग, क्रॉस कंट्री स्केटिंग, साइकिलिंग, एरोबिक एक्सरसाइज। एंडोरेंस एक्सरसाइज इन्वॉल्व ऑफ द कंपल्सरी ऑफ द मल्टीप्लाई फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। इमीडिएटली इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डिकल मस्कुलर सिस्टम, जो इमीडिएटली इफेक्ट डालते हैं जो कार्डिकल वस्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर। द कार्डिकल वस्कुलर सिस्टम इम्प्रूवमेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी
कैलकुलेट ऑफ द ब्लड ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, रिमूव ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो ब्लड होता है, जो हमारा हार्ट होता है, जो ब्लड की पंपिंग करके हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिजोल्व करता है। द डायमंड ऑफ द फोल्डिंग of the supply oxygen to the work muscles by the heart together circulation, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट में और उसको सर्कुलेशन में लेके आता है। फॉलोइंग द चेंज ऑफ द कार्डिकल वस्कुलर सिस्टम रेगुलर एक्सरसाइज से क्या इफेक्ट होता है कार्डिकल वस्कुलर सिस्टम पे। फर्स्ट टेस्ट में increase the heart size, the heart itself of muscles, when many muscles perform endurance type of activity, its size with increase of the regular exercise of the वस्कुलर सिस्टम। अगर कंटिन्यू एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम हमने क्लास 11 में पढ़ा था। स्ट्रोक वॉल्यूम सेकेंड विन ऑक्सीजन डेबिट, ये क्लास 11 में पढ़ा था। यहाँ पर इंक्रीज होती है रेगुलर एक्सरसाइज करने से। स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिफाइंड ऑफ द अमाउंट ऑफ द ब्लड पंपिंग बाय द हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल इन द वन मैक्सिमम, जो वो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो एक्सरसाइज से हमारी इंक्रीज होती है, हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। द साइज ऑफ द हार्ट ट्रेनिंग पर्सन ऑफ द मोर देन एन अनट्रेन्ड पर्सन, द नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम फ्रॉम द अनट्रेन्ड पर्सन अबाउट द 70 to 75 पर मिलीमीटर पर बीट, बट द स्ट्रोक वॉल्यूम ट्रेनिंग पर्सन अबाउट द 100 to 115 ml पर बीट। जो नॉन स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वो 70 से 75 पर बीट होती है, और जो एक ट्रेनर होता है, स्पोर्ट पर्सन होता है, उसकी 100 से 115 तक होती है। चेंज ऑफ कार्डिकल आउटपुट यानी कि जो हमारा जो हार्ट का आउटपुट करने का तरीका है, यानी कि पंपिंग करने का तरीका है, वो चेंज होता है, इंक्रीज होता है। कार्डिकल आउटपुट, द अमाउंट ऑफ द ब्लड पंपिंग बाय द हार्ट 1 minute, it is the product of the stroke volume and heart rate. The cardiac output trained person more than the untrained person. The maximum output trained person of the reach up to 3 liter per कैपेसिटी ऑफ अनट्रेन पर्सन अप टू 2 लीटर, यानी कि जो ट्रेन पर्सन होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, उनके 3 लीटर होता है और अनट्रेन का 2 लीटर। डिक्रीज इन द नॉर्मल हार्ट रेट डिक्रीज होती है। नॉर्मल हार्ट रेट 72 पर मिनट, बट व्हेन दी सी पर्सन एक्सरसाइज हर हार्ट रेट इंक्रीज होती है। डिक्रीज ऑफ द सप्लाई ऑफ द ब्लड प्रोसीजर सप्लाई प्रॉपर होता है। द प्रोसीजर एक्सचेंज ऑफ द ब्लड ऑन द वेल्स ऑफ ब्लड वैल्यूज कॉल्ड ऑफ ब्लड प्रोसीजर। द नॉर्मल ब्लड प्रोसीजर 70 to 90 mm and 110 to 130 mm। इंक्रीज नंबर ऑफ द RBC रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज होती है। द एक्सरसाइज ऑफ द परफॉर्मेंस रेगुलर ऑफ द नंबर RBC इंक्रीज। RBC रेस्पॉन्सिबल ऑफ द केयर ऑक्सीजन ऑफ द नेचुरल ऑफ द वर्क मसल्स। इंक्रीज ऑफ द WBC द रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज ऑफ द वाइट ब्लड कैपेबल्स सिस्टम ऑफ द प्रॉपर ऑफ इम्प्रूवमेंट। डेली इन फटीक, when of the exercise performance there are information of the which product of the lactic acid etc. in the exercise of performance remove the waste of the body and build systems, it is the daily of fatigue, यानी कि जो हमारे अंदर डिफरेंट टाइप के एसिड बनते हैं उनको रिमूव करने के काम आता है। कार्डिकल वस्कुलर सिस्टम
ठीक है बेटा, आज हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपको बताया है। मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इंडिविजुअल मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसमें इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम।